नमस्ते एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं जीबू सिंबल्स को। बेसिकली जीबू सिंबल्स होते क्या हैं? कितने लोग जानते हैं जीबू सिंबल्स के बारे में? सुना हुआ है। मतलब सुना हो? बट बस अच्छा। सुना ही हुआ है। थोड़ा अच्छा। सा हाँ, नाम सुना हुआ ओके। और किसी ने कौन जानता है जीबू जीबू सिंबल्स के बारे में? कोई और जानता है? एनीवन मैंने एल्स? सुना है सर। सुना है आपने भी? चलिए, अच्छी बात है। हाँ, मतलब जीबो कॉइन मैंने ले रखा है। ओके। मनी मनी मैग्नेट वाला। ओके ओके, ऐसे बहुत सारे तरीके होते हैं बेसिकली। हम्म, बहुत सारे तरीके के होते हैं। वो अलग अलग चीज पे बनाए जा सकते हैं। वो मेटल पे भी बन सकता है, वो आपका क्या बोलते हैं, स्टोन पे भी बन सकता है, बहुत सारी चीजों पे बन सकता है बेसिकली। वो सिंबल है जिसको हम यूज करके एनर्जीज को क्रिएट करते हैं। हम्म। कुछ सिंबल्स होते हैं बस, इसको इतना ही। और किसी को कुछ पता है जीरो सिंबल्स के बारे में? एनीवन एल्स हो? मेरे पास सर की चेन है उसका। मतलब वो गिफ्ट मिला है मेरे को मैम की तरफ अच्छा से जब अच्छा क्लास अच्छा ज्वाइन अच्छा किया था अच्छा ना अच्छा 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 तभी। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए। बढ़िया है। और किसी को बस मतलब चीजें हैं पर ऐसे पर्टिकुलर नॉलेज के भाई हाँ ये जीरो सिंबल्स होते हैं और इस तरीके से यूज होते हैं। कुछ नॉलेज किसी को? कोई नहीं है? चलिए, कोई बात नहीं मैम। ठीक है। ज्योति मैम, स्टार्ट कीजिएगा आप क्लास को, ठीक है ना? है ना? ठीक है, स्टार्ट कीजिए। नमः शिवाय। है। ओम ओम नमः नमः शिवाय। शिवाय। कैसे हैं आप ओम सब? नमः शिवाय। ओम नमः बढ़िया शिवाय। मैम। बढ़िया। सब बढ़िया मैम, कैसे आप हैं? बताइए। बिल्कुल। कोशिश करो कि आज ही दे दो क्योंकि मेरा सैटरडे को ऑडिटर के साथ में कॉल करना। प्लीज आप म्यूट कर दीजिए। स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना जीबू सिंबल की क्लास। जीबू सिंबल्स क्या होते हैं? जैसा अभी किसी ने बताया मेरे पास कॉइन है, किसी ने बोला मुझे दे, मैंने देख रखा है। जीबू सिंबल एक्चुअली में होते क्या है? ये एक तरह का साइन होता है, यानी कि कुछ हम ड्रॉ करेंगे और वो हमारे लिए वर्क करे। चाहे वो हमारी पर्सनल लाइफ को लेकर के काम कराना हो उससे, हमें स्टडीज में हेल्प चाहिए हो, हमें बिजनेस में हेल्प चाहिए हो, ये एक सिंबल्स होते हैं जो हमारे डे टू डे लाइफ में हमारी हेल्प करते हैं। ये जीरो सिंबल आए कहाँ से, कितने होते हैं, इसका क्या यूज होता है, इन सब चीजों के बारे में हम आज पढ़ेंगे। जीरो सिंबल्स वैसे तो फॉरेन साइंस है, ये इंडियन साइंस नहीं है। एक लेडी है, डेबी जुलेखा। वो जब मेडिटेशन कर रही थी उस टाइम पर एंजल आई उनके मेडिटेशन में। और जब वो आई तो वो उन्हें एंजल के थ्रू सिंबल्स मिले, यानी एंजल उन्हें सिंबल्स देती गई और वो उन सिंबल्स को ड्रॉ करती चली गई। जब वो सिंबल ड्रॉ कर रही थी और एंजल उन्हें दे रही थी, जैसे जैसे उन्होंने ड्रॉ करे सारे सिंबल वो बताती गई। वो रेकी हीलर भी है, और जो भी अपना वर्क वो कर रही थी उस टाइम रेकी का या मेडिटेशन में बैठी रही थी, उस टाइम एंजल जब उन्हें ये सारे दे रही थी सिंबल्स, वो उसे अपने नोट करती चली गई। तब उन्होंने अपनी लाइफ में ज्योति मैम, एक बार सबको म्यूट कर दीजिए प्लीज। सबको म्यूट प्लीज। सब अपने आप को अपने आप म्यूट कर लीजिए प्लीज। प्लीज म्यूट कर लीजिए। सबको एक बार म्यूट कर दो, पार्टिसिपेट में जाके म्यूट कर दो सबको एक बार। म्यूट ऑल कर दो। पार्टिसिपेट पे क्लिक करेंगे तो जब वो डेबी को वो दे रही थी सिंबल्स, तो वो अपने सिंबल्स को नोट करती चली जा रही थी। जैसे उन्होंने उन जैसे हमारे सिंबल्स होते हैं स्वास्तिक, ओम, ये हमारे लिए काम करते हैं। हम सबको पता है अगर हम घर के बाहर स्वास्तिक बनाते हैं तो वो नेगेटिव एनर्जी हमारे घर में नहीं आने देती। या हम सिर्फ ओम लिखते हैं तो ओम की एक अपनी एनर्जी है, अपनी पावर है। इसी तरह से जितने भी जीबू सिंबल्स हैं, इन सबकी अपनी अपनी पावर होती है, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि किस सिंबल की क्या पावर है? जब वो डेबी नोट कर रही थी अपने सिंबल्स को, तो उन्होंने क्या करा कि उन सिंबल्स को उन्होंने अपने फैमिली मेंबर्स पे या अपने क्लाइंट्स पर उन सिंबल को यूज करना स्टार्ट करा। उन्होंने कोई सिंबल दिया, उसको जिस चीज के लिए यूज किया, जैसे जैसे वो यूज करती चली गई उन सिंबल्स को, तो उन्हें पता चला कि ये सिंबल मेरी प्रॉस्पेरिटी बढ़ाएगा, ये बच्चों की स्टडीज में हेल्प करेगा, ये मेरे बिजनेस ग्रोथ के लिए हेल्प करेगा।
इस तरह से उन्हें एक्सपीरियंस होता चला गया, और वो उन सिंबल्स का यूज करके हम लोगों तक उन्होंने पहुंचाया इन सिंबल्स को, ताकि हम भी अपनी लाइफ को इजी बना सकें। यहाँ तक आपको समझ में आया? तो आप बताइए प्लीज। यस मैम। जीबू सिंबल ये हमारे को हील करते हैं, हमारी एनर्जी को हील करते हैं। ये हमारे जब सबकॉन्शियस माइंड में सेट हो जाते हैं, यानी हमारी एनर्जी के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा वर्क करते हैं, हमारे लिए काम करने जाते हैं। कि जो भी सिंबल्स होते हैं हमारे डे टू डे लाइफ में हमारे लिए काम करते हैं। हमारा कोई भी एस्पेक्ट हो, चाहे वो शादी हो, चाहे वो मनी हो, चाहे स्टडीज हो, वेल्थ, रिलेशन, नेम, फेम, हमें जो भी कुछ चाहिए उन सब चीजों के लिए जीबी सिंबल काम करते हैं। ये इनकी पॉजिटिव थॉट्स होते हैं। वी कैन इम्प्रूव आवर लाइफ विद द हेल्प ऑफ दिस सिंबल। हम अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं, यानी नेगेटिव टू पॉजिटिव कर सकते हैं। कई लोग नेगेटिव होते हैं हर चीज को लेकर के, लेकिन अगर वो अपनी लाइफ में जीबू सिंबल्स का यूज करना स्टार्ट कर दे, तो वो उसकी हेल्प करता है पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करने के लिए। मैंने जैसा अभी आपको बताया कि जीबू सिंबल एंजेलिक सिंबल्स है, यानी किसी एंजल ने ये सिंबल दिए हैं, जो कि एक मॉडर्न क्रिएशन है आर्टिस्ट के द्वारा, यानी स्क्रिप्ट किए गए हैं। और जो डेबी, इनका नाम था डेबी जेस्ला एल्मस्ट्रेड, जिनको रेकी के थ्रू, जब वो रेकी कर रही थी और अपने मेडिटेशन में बैठी हुई थी 2002 में, उस टाइम पर एंजल गाइडेंस उनको मिली, उसके थ्रू उन्होंने सिंबल्स ड्रॉ किए। ये हमारे पर्टिकुलर किसी भी काम को सॉल्व करने में या ट्रांसफॉर्म करने में हमारी हेल्प करता है। ठीक है, अब आगे हम पढ़ते हैं कि जीबू सिंबल्स के बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं। जीबू सिंबल्स जब हमारे सबकॉन्शियस माइंड में सेट हो जाता है, तो वो हमारे लिए बहुत ही अच्छी वाइब्रेशन देता है। ये हमारे इमोशंस के साथ कनेक्ट होता है। जैसा हमारा इमोशन होगा, अगर हम चाहते हैं कि जीबू सिंबल हमारे लिए काम करे, तो वो जरूर काम करता है। जीबू सिंबल जब हम एक बार स्टार्ट करते हैं काम करना, तो वो डेली लाइफ में जब हम उसका यूज करेंगे, तो वो हमसे कनेक्ट हो जाता है। अगर किसी का मूड स्विंग हो रहा है, इट मीन्स अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव को पॉजिटिव कर देता है। इजी टू यूज, यूज करने के मेथड में भी आपको आगे बताऊंगी किस किस तरीके से जीबू सिंबल्स को हम यूज कर सकते हैं। आपने कोई भी मॉडलिटी सीख रखी हो, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी हो, न्यूमरोलॉजी हो, टैरो हो, या कुछ भी आपने सीख रखा हो, जो भी इस फील्ड में है, वो हर मॉडलिटी के साथ फिट होता है। इवन आप किसी को जीबू सिंबल बनाकर ही भी कर सकते हैं, या आप किसी के लिए जीबू सिंबल बनाएंगे तो वो उसके फिजिकल, इमोशनल और स्पिरिचुअल लेवल पर वर्क करता है। अगर कोई नहीं बनाना चाहता है जीबू सिंबल, और अगर उसकी कोई प्रॉब्लम है, कोई पर्सन आपके पास अपनी प्रॉब्लम लेकर आया है और वो बोलता है कि मुझे मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो आप अगर उसे जीरो सिंबल ड्रॉ करके पेपर पर देते हैं और उसको अपने पास रखने के लिए भी कहते हैं, तब भी वो होता है। सबसे अच्छी बात है कि हमें इसके लिए किसी भी मास्टर की जरूरत नहीं होती। नो नीड फॉर अटेनमेंट, और इसे सिद्ध करने की भी जरूरत। इट मीन्स ये जैसे है, हमें वैसा का वैसा ही यूज करना। यूज करने का मेथड मैं भी आपको बताऊँ। इट मीन जैसे हम रेकी वगैरह करते हैं तो हमें उसमें मास्टर की जरूरत होती है, लेकिन आप ये मानिए कि अगर आज मैं आपको कुछ जीबू सिंबल्स दूंगी, तो आप उसको आज से ही यूज कर सकते, उसको सिद्ध करने की भी जरूरत नहीं। बैलेंस आर सेवन चक्रा, ये हमारे सेवन चक्रास को बैलेंस। आपका कोई भी गोल हो, उसको अचीव करवाने में जीबू सिंबल्स हेल्प करते हैं। रिमूव नेगेटिविटी, आस्क एंड यू विल रिसीव। आपने बोला और आपके लिए वो काम आप तक कंप्लीट करने का काम जीबू सिंबल करते हैं। और सबसे अच्छी बात, इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते। यानी अगर आप सोचे कि मैंने ये रेमेडी के थ्रू करा, रेमेडी की तरह मान लीजिए इसको कि हमने एक रेमेडी करी है अपने लिए और वो ये हमारे को नेगेटिव इफेक्ट देगी, तो नहीं, ये हमें किसी भी तरह का कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं देती है। इसकी कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अगर हमने इसको अपनी कॉपी में बना के रख दिया, या हमने इसको अपनी तिजोरी में बना के, कहीं पर भी बना के रख दिया, तो वो आपको नेगेटिव इफेक्ट नहीं देगा।
ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ आपको? क्लियर है यहाँ तक? यस मैम। ओके मैम, थैंक यू। अब हम वेलकम मैम। अब हम जीबू सिंबल्स का यूज कैसे करते हैं? जीबू सिंबल को हम अपनी कॉपी पे ड्रॉ कर सकते हैं। सबसे हम इसको लिख के यूज कर सकते हैं, या तो कॉपी में लिखकर या फिर अपने लेफ्ट बॉडी पार्ट पे लिखकर भी रिसीव कर सकते हैं। सबसे अच्छा मेथड होता है हम अपने काम पर उस जीबू सिंबल को बनाए लेफ्ट हैंड पर। लेफ्ट हैंड पर ही क्यों बोला जाता है? कोई बता सकता है कि हमें लेफ्ट बॉडी पार्ट पर ही कुछ भी ड्रॉ करने के लिए क्यों कहा जाता है? कोई बता सकता है इस बारे में? जी मैम, क्योंकि मैम राइट हैंड से तो हम काम करते रहते हैं, तो लेफ्ट पे ही ध्यान जाता है हमारा। ठीक है, और कोई बताना चाहेगा कि हम लेफ्ट बॉडी पार्ट पर ही किसी भी सिंबल्स को या नंबर्स को क्यों लिखते हैं? Left is क्योंकि मैम sensitive. Left is sensitive to receive energy. और कोई? दिल से जुड़ा हुआ है, और सर तो सभी? बता दिया सेंसिटिव। ठीक है जी, मोना हम मैम और बताइए। हमने चंदनारी कुछ भी बाएं तरफ है। हमने कुछ भी रिसीव करना होता है वो हम लेफ्ट हैंड से करते हैं, और कुछ भी हमने रिलीज करना होता है वो राइट हैंड से करते करेक्ट मैम, मोना मैम ने बिल्कुल ठीक बोला। जब भी ये हमारा लेने का हाथ होता है, हम अपनी कोई भी विश इस हाथ से रिसीव करते हैं, यानी लेफ्ट हैंड से रिसीव करते हैं। जैसे कि हम दान देते हैं ना, तो हम राइट हैंड से देते हैं। देने का काम हम राइट हैंड से करते हैं, पर लेने का काम हम लेफ्ट हैंड से करते हैं। जब भी हम अपनी कोई भी सिंबल इस लेफ्ट हैंड पे ड्रॉ करेंगे, तो वो जल्दी हमसे कनेक्ट होकर हमारे लिए काम करेंगे। लेफ्ट हैंड रिसीविंग पार्ट। चलिए और आगे बढ़ते हैं। राइट करने के मैंने आपको मेथड बताया, कॉपी में कर सकते हैं, आप अपने हैंड पे कर सकते हैं, वॉल पर कर सकते हैं, वाटर बॉटल्स पे कर सकते हैं, स्टडी टेबल पे कर सकते हैं बच्चों की, आप अपनी जहां पर आपका ऑफिस है उसकी टेबल पर कर सकते हैं। किसी भी तरीके से लिखकर आप उसकी एनर्जी ले सकते हैं। अदर अचीव योर गोल एंड ड्रीम गोल, यानी आप अपना ड्रीम बॉडी बना सकते हैं। यानी आपने कोई विश बोली, हाँ, कोई भी प्रॉब्लम है आपने बोली, उसके लिए आपने सिंबल ड्रॉ करा, एक विजन बोर्ड बनेगी। इट मीन्स चाहे आप ब्लैक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड या एक कॉपी कुछ भी ले लीजिए, उस कॉपी के ऊपर या विजन बोर्ड के ऊपर आप उस सिंबल को डेली ड्रॉ कीजिए। डेली नहीं तो हम कहते हैं कि 11 डेज तक 11 टाइम हमें ड्रॉ करना चाहिए। 11 डेज 11 टाइम। स्लीप प्रोग्रामिंग सबसे अच्छा होता है। स्लीप प्रोग्रामिंग जब भी हम सोने जा रहे हैं उससे जस्ट पहले हम अपने सिंबल को ड्रॉ करेंगे। अच्छा, एक तरीका होता है राइट करके करने, एक तरीका होता है हमें, ये माइंड सॉल्व सब पे काम करता है। हम इसको एयर में भी ड्रॉ कर सकते हैं। अगर जैसा किसी किसी को ऐसा होता है कि मैं अपने बॉडी पार्ट पे ड्रॉ करूंगी तो सामने वाला देखेगा, फिर वो मुझसे क्वेश्चन करेगा कि ये क्या चीज है, आपने क्यों ड्रॉ कर रखा है, या हम किसी को नहीं दिखाना चाहते। ऐसा भी होता है क्योंकि हम लोग अपनी फैमिलीज में रहते हैं, तो हम अपनी जो भी चीजें हैं हम उसको छुपा के करना चाहते हैं। अगर आप अपने जीबू सिंबल को एयर में भी ड्रॉ करते हैं तो भी वो काम करता है। 11 टाइम आप जीबू सिंबल को एयर में ड्रॉ कीजिए, ये बहुत अच्छा काम करता है। सोने से पहले अगर आप कॉपी पेन लेके नहीं बैठ रहे हैं, आप अपनी जगह पे 2 मिनट बैठिए, जिस भी जीबू सिंबल का आपको यूज करना है उस जीबू सिंबल को एयर में ही ड्रॉ कीजिए। ठीक है, और सोने से पहले जब भी हम उसको यूज करते हैं ना, तो वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में सेट रहता है। इट मीन्स हमारे स्लीप प्रोग्राम में चला जाता है और वो जल्दी इफेक्टिव करता है। हम बच्चों की बुक्स पर, वाटर बॉटल पर, गिलास पर, इस पर भी यूज कर सकते हैं। हम कोई भी एक स्लिप पर अपना जीबू सिंबल ड्रॉ करके तकिए के नीचे भी रख सकते हैं, वॉल पर स्टिक कर सकते हैं। कैन रिमूव प्रिंट आउट इमेजिनरी ड्रॉइंग एयर एंड विजुअलाइजेशन, यानी आप विजुअलाइज भी कर सकते हैं, आप उसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। पर मैं इसको ज्यादा अच्छा नहीं मानती। जब आप प्रिंट आउट निकालते हैं किसी भी चीज का, तो वो प्रिंट आउट रखता है,
लेकिन अगर आप उसी चीज को ड्रॉ कर रहे हैं तो वो आपके साथ कनेक्ट होता है और आपके सबकॉन्शियस माइंड में सेट होता है। इट मीन्स वो आपके साथ जल्दी कनेक्ट होता है। आप चाहे तो प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट तरीका होता है कि आप खुद ड्रॉ करें। आप मोबाइल स्क्रीन पर भी उसका यूज कर सकते हैं, डेस्कटॉप पे भी कर सकते हैं, स्क्रीन सेवर भी लगा सकते हैं। बहुत सारे मेथड्स होते हैं, आप किसी भी तरीके से उसका यूज कर सकते हैं। अब अब जब भी हम इसको एयर में यूज करेंगे तो हमारी स्टार्टिंग की 2 फिंगर यूज करेंगे। जब भी हम जीबू सिंबल का एयर में यूज करेंगे तो स्टार्टिंग की 2 फिंगर से हम उस जीबू सिंबल को बनाएंगे। वाटर पे भी 2 फिंगर से ही ड्रॉ करेंगे। कुछ कुछ जीबू सिंबल्स होते हैं जो फूड पर भी बनाए जाते हैं, तो वो मैं आगे बताऊंगी आपको कि कौन कौन से सिंबल्स होते हैं। उस पे भी हम 2 फिंगर्स ही यूज करें, ठीक है। लेकिन अगर हम अपने बॉडी पार्ट पे लिख रहे हैं, पेन से लिख रहे हैं, फिर उसके बाद हमारी 3 फिंगर से टैप करके हम उस दिग्गु सिंबल को एनर्जी देते हैं। क्लियर है ये? यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ सकता है। किसी का कोई क्वेश्चन है? चलिए आगे चलते हैं। जीबू सिंबल हमारे 7 चक्रास को भी क्लियर करते हैं। और जिन लोगों के जो लोग 7 चक्रास को अपने करे हुए हैं या रेकी में हैं या मेडिटेशन में हैं, उनके साथ ये जीबू सिंबल बहुत जल्दी कनेक्ट है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि जीबू सिंबल क्या क्या होते हैं और कैसे कैसे काम करते हैं। फर्स्ट जीबू सिंबल है अबंडेंस का। अबंडेंस का जो जीबू सिंबल है, सबसे पहले तो इनके कलर्स भी होते हैं। यानी जब भी हम इस जीबू सिंबल को यूज करेंगे, हम ब्लैक कलर यूज करेंगे। प्लीज ड्रॉ मत कीजिए इकरा मैम, प्लीज इरेज कर दीजिए इसको। हम अपना ब्लैक कलर या ब्लैक स्केच पेन से इस जीबू सिंबल को ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अब जब भी हम ये जीबू सिंबल ड्रॉ करेंगे उस टाइम हम इसका जीबू ट्रांसलेशन भी लेते हैं, यानी इस जीबू का नाम होता है। अबंडेंस के लिए जब भी यूज करेंगे तो हम बोलेंगे रामा रामा रामा, यानी 3 टाइम हम रामा 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 बोलेंगे। अब इसको जब भी हम यूज करेंगे तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट, इसकी टेल से कोई भी जीबू सिंबल होगा हम उसको लेफ्ट टू राइट ही बनाएंगे। आगे भी बहुत से सिंबल्स आएंगे, उसको स्टार्ट करने के लिए हम लेफ्ट टू राइट स्टार्ट करते हैं या उसकी टेल से स्टार्ट करते हैं। अब जब भी हम जीबू सिंबल बनाएंगे, यहाँ से हम इसको यूं स्टार्ट करेंगे, यूं बनाते जाएंगे कि यहीं से हमारा पेन नहीं उठना चाहिए। जीबू सिंबल जब हम एक बार ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं तो हमें पेन नहीं उठना, पर कुछ कुछ जीबू सिंबल्स आएंगे वो मैं आपको बताऊंगी, उसमें हम पेन उठा सकते हैं। कोशिश कीजिए जब हमने यहाँ से जीबू सिंबल बनाना स्टार्ट किया तो हम इसको ऐसे ही ड्रॉ करें। क्लियर? अबंडेंस का जीबू सिंबल क्या क्या काम करता है? जब भी हम अबंडेंस का जीबू सिंबल बनाएंगे ब्लैक कलर से, सबसे पहले हम बोलेंगे रामा रामा रामा। उसके बाद अबंडेंस का जीबू सिंबल ऐसी मनी लेकर आता है जो आपके घर में खुशी देता है। खुशियों वाला पैसा लेकर आने का काम अबंडेंस का सिंबल करता है। आपके घर में अगर पैसा नहीं टिकता है तो आप अबंडेंस का जीरो सिंबल बनाएंगे। अबंडेंस का जीरो सिंबल हम एजुकेशन में, कोई पर्सन पढ़ाई कर रहा है तो उसके लिए भी हम जीरो सिंबल अबंडेंस का यूज कर सकते हैं। ये खुशियों से रिलेटेड होता है, आपकी सेल्स अपॉर्चुनिटीज बढ़ाता है, यानी बिजनेस में भी ग्रो करता है, कस्टमर्स लेकर आता है, सोशल कांटेक्ट बढ़ाता है। जीबू सिंबल पीस यानी कि शांति और प्रॉस्पेरिटीज लेकर आता है, मनी लेकर आता है।
अगर किसी का रिलेशनशिप खराब है तो उस केस में भी ये आपकी हेल्प करता है। ठीक है। जीबू सिंबल में, इस वाले जीबू सिंबल में क्या होता है कि अगर कोई पर्सन है, उसने अपने किचन में खाना बनाया और एकदम से बहुत सारे गेस्ट आ गए, क्योंकि वो ऑलरेडी खाना बना चुकी थी, पर एकदम से गेस्ट आ गए। अब वो सोच रही है कि मैं इतने सारे जनों के लिए खाना कैसे प्रिपेयर करूंगी एकदम से। उस पर्सन ने इस जीबू सिंबल को अपने खाने पे ड्रॉ किया था। तब वो इस जीबू सिंबल से इवन अपने सारे गेस्ट को ही खाना नहीं खिला पाई, खाना बच गया। कितना यह काम कर जीबू सिंबल। आप इसका जब डेली लाइफ लाइफ में यूज करेंगे तो इसके इफेक्ट्स देखेंगे ये किस किस तरीके से काम कर सकते हैं। ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम को बढ़ाता है, अबंडेंस और प्रॉस्पेरिटीज लेकर आता है। आपकी डे टू डे लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स है, मनी से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, खाने से रिलेटेड, उन सब के लिए आपके लिए हेल्प कर। और सबसे अच्छी बात, ये खुशियों वाला पैसा लेकर आता है जो कि प्रचुर मात्रा में आपके पास हमेशा। क्लियर। अबंडेंस का सिंबल आप ड्रॉ कर सकते हो। यहां से स्टार्ट करेंगे, इसको ऐसे ही स्टार्ट करेंगे। क्लियर। आप सब कॉपी में ड्रॉ कर सकते हो और चाहें तो आज से ही जीबू सिंबल यूज कर सकते हैं आप अपनी लाइफ में, क्योंकि इसको अट्यून करने की जरूरत नहीं होती। यस मैम। यस मैम, बताइए। राधे राधे मैम। थैंक यू, मैंने अभी सेशन ज्वाइन किया। मैंने वेलकम। सुना कि आप कह रहे थे कि ये जब भी ड्रॉ करना है तो 11 टाइम्स कर सकते हैं फॉर मैक्सिमम बेनिफिट्स। तो माय क्वेश्चन इज कि उसके बाद आपने ट्रांसलेशन की बात करी कि जी आपने कहा कि 3 बार रामा 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 बोलना है। तो ये जितनी बार ड्रॉ करेंगे उसके साथ 3 3 बार बोलते जाना है क्या? मैम, जैसे आपने फर्स्ट टाइम उसको ड्रॉ करा ना, हाँ जी। तो उसको बना के रखा आपने, या तो आप उसे कॉपी में ड्रॉ करेंगे। हाँ जी। रामा तो आप कितनी बार भी बोल सकते हैं, मैं मिनिमम 3 टाइम्स बोलती हूँ। ओके। मैक्सिमम आप कितने टाइम्स भी उसको बोल सकते हैं। नहीं, मेरा बस क्वेश्चन वही था कि अगर रिपीटिशन में ड्रॉ करते हैं तो हर बार या फिर एक बार कर लें ड्रॉ और फिर। एक बार ड्रॉ कर लीजिए मैम, फिर जैसे अगर आप किसी कस्टमर के लिए उसको देते हैं, तब भी आप यस। उसकी एनर्जी तो डालेंगे ना मैम इसके अंदर, हाँ हाँ। तो तब भी ओके आप रामा 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 करके दीजिए। ओके ओके, या अगर थैंक। आप अपने लिए यूज कर रहे हैं तो ठीक है। फिर अगर आप सोचिए कि अगर आप किसी क्लाइंट के लिए यूज कर रहे हैं या अपने घर में किसी और पर्सन के लिए, जैसे अभी तो एक बनाकर आपने अपने घर में रख दिया, हाँ जी। लेकिन आपने सोचा कि अब मैं अपने बच्चों की एजुकेशन में भी, कोई बच्चा पढ़ रहा है, कोई बड़ी एजुकेशन में है, उसकी भी अबंडेंस हो, यानी कि उसकी भी पढ़ाई अच्छे से चले। हाँ उसके जी। लिए जब आप उसको ड्रॉ करके देंगे, उसके बैग पे लगाएंगे, वाटर बॉटल पे लगाएंगे, तो उसको चार्ज करेंगे। ओके ओके, थैंक यू मैम। वेलकम। ये अबंडेंस का जो जीरो सिंबल है, आप अपनी चेकबुक पर, क्रेडिट कार्ड्स पर, कैश बॉक्स पर, इन सब पे भी ड्रॉ कर सकते, ड्रॉ करके रख सकते। क्लियर मैम। ज्योति मैम, एक काम करिए, इरेजर लेके, आपके पास जो पेंसिल बनी आती है ना इसके अंदर, इसी जी में जो जूम के ऐप के अंदर है पेंसिल बनी आती है, वहां पे इरेजर का निशान आता है जिससे अपन राइटिंग करते हैं, हाँ इसको हटा दीजिए। सर, नहीं आ रही वो उधर से हुआ ना। ओके, चलिए छोड़ दीजिए पेपर को। कोई नहीं, छोड़ दीजिए। ठीक है। अबंडेंस के सिंबल में कोई कुछ पूछना चाहता है, प्लीज पूछ सकता है। आगे चलिए। गुड मॉर्निंग मैम। जी बोलिए। मैम एक बारी दोबारा बता देंगे, ये मेरे को ना सिंबल्स क्लियर नहीं है कि भी ये रामा वाला कॉन्सेप्ट भी मेरे को समझ नहीं आया ये कि अबंडेंस का चार्ज मैम, चार्ज करने के लिए है ये। सॉरी,
ये जो रामा का आपने बोला ये चार्ज करने के लिए अबंडेंस है। का सिंबल है मैम। जब हाँ भी लेकिन आप इस सिंबल को ड्रॉ करेंगे, हम्म वीबो ट्रांसलेशन होता है, हर सिंबल का अपना एक नाम होता है, ठीक है। जब हम्म भी आप इस वीबो सिंबल को ड्रॉ करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे इस वीबो सिंबल को ड्रॉ करना, हम्म न्यू ले जाएंगे, क्लियर। अब जब भी आप इसको ड्रॉ करेंगे, आप रामा रामा रामा, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है जीबो ट्रांसलेशन, वो आप 3 टाइम यू चैंट करेंगे। आप जितना ज्यादा चाहें उतनी ज्यादा बार भी उसकी चैंटिंग कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम 3 टाइम करेंगे। अच्छा आप इसको क्रिस्टल होता है कैरेलियन, उस पर भी ड्रॉ करके रख सकते हैं। इनके साथ में जब हम क्रिस्टल्स का यूज करते हैं तो वो और अच्छा वर्क करता है। अगर किसी के पास क्रिस्टल्स नहीं है तो वो पेपर पे ड्रॉ करके भी अपने पास रख सकता है, कैश बॉक्स पर, अपनी चेक बुक पर, अपने जो भी आपके क्रेडिट कार्ड्स या ये सब चीजें होती है, इन सब पर आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं। और फिर आप इसके रिजल्ट भी मुझे बताइए, अगर बता सके तो प्लीज। ये बहुत अच्छा काम करता है, ये टेस्टेड एंड ट्राइड है, ठीक ठीक है है। मैम, थैंक यू। यूज करके देखिए। एक नेक्स्ट। ही फ्लो एक ही फ्लो में बनाना है, पेन नहीं उठाना इसमें। पेन नहीं उठाना, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे इस विभू सिंबल को, आप मेरे साथ साथ बना सकते हैं, और यहीं से पेन उठाकर साथ साथ चला करके इसको मैम कौन से कलर का पेन यूज करना है इसके हाँ लिए? मैंने लिखा हुआ मैम ब्लैक कलर का। ब्लैक। ठीक है हर थैंक जीबू सिंबल का अलग अलग कलर होगा, लेकिन जब हम रेगुलर बेसिस पे इसको यूज करने लगेंगे, कोई बोलेगा कि मैं इसके लिए क्या यूज करूँ, तो आप अपनी शीट्स को खोल के देखिएगा। और अगर बाय चांस कभी ऐसा हो जाता है कि मेरे को नहीं समझ में आ रहा है, या हम कहीं ऐसी जगह बैठे हुए और मुझे वो सिंबल ड्रॉ करना है, मेरे पास पेन भी नहीं है, तो सबसे अच्छा है आप उसे एयर में ड्रॉ कीजिए, आपको पेन की रिक्वायर नहीं रहेगी, ठीक है। आप इसको यूं 11 टाइम्स एयर में ड्रॉ कीजिए। अगर कोई हाथ पे नहीं भी बनाना चाहता कि कोई देख लेगा, तो हम एयर में उसको ड्रॉ करें, या अपनी किसी भी चीज में बनाते रहें। यस पलक मैम बताइए। मैम जैसे आपने बोला है बच्चों की कॉपी पर इसको ड्रॉ करा है, मैम आपकी ड्रॉ आवाज करके क्लियर नहीं है। मैम अब क्लियर है? हाँ जी। मैम जैसे आपने बताया है हम किसी पर भी चीज पर ड्रॉ करें, लाइक चेक बुक हो गया, बच्चों की बुक हो गया, आज हमने ड्रॉ करके उसको रख दिया है, डेली दिन उसके ऊपर हाथ हम रख के उसको चार्ज करना है रामा रामा बोलकर, या फिर डेली बनाना जब है? भी हम जीबू सिंबल आज आपने ड्रॉ करा, वो आज से ही आपके लिए काम करना स्टार्ट कर देता है, इस तरह कहा जाता है। बट हम्म। हम जब भी कोई भी, आज हम मानिए कि जिम में जाते हैं एक्सरसाइज करने के लिए, सेम डे जाते हैं, सेम डे वर्क मिल जाता है कि हमको नो मैम, वही नहीं पूछना है मिलता। कि और ड्रॉ डेली 11 करना है। डेज मिनिमम, 11 डेज 11 टाइम, दिन में पूरे दिन में आप कभी भी उस सिंबल्स के ऊपर 11 टाइम ड्रॉ करें। मतलब चेक बुक पर भी 11 टाइम्स डेली डेली ड्रॉ करना है? 11 डेज, ओनली 11 डेज, फिर वो लाइफ टाइम आपके लिए काम करेगा। ओके, मतलब कोई भी चीज है तो उसको 11 टाइम्स उसके ऊपर डेली ड्रॉ करनी है? अच्छा, बस एक बार ओके 11 टाइम आपने कर दिया 11 डेज तक, ओके तो वो फिर फुल लाइफ, पूरी लाइफ आपके लिए काम करेगा। आपको डेली तो चेक बुक पे नहीं बनाना है उस सिंबल से। ओके, मतलब 11 डेज तक तो चेकबुक पे बनाना है, आफ्टर 11 डेज नहीं बनाना है, फिर उसको चार्ज करना है केवल आफ्टर 11 डेज बाद? थैंक यू आप सो मच चेक मैम। बुक निकालते हैं, उसके ऊपर हैंड रखिए, उसको अफर्मेशन दीजिए कि हैबेंडेज का सिंबल है रामा रामा रामा, प्लीज रामा आप मेरी हेल्प कीजिए, मैं आपका जूडू सिंबल बना रही। जैसे हम गॉड से प्रेयर करते हैं, सबसे पहले गॉड को याद करते हैं, भगवान का नाम लो, उसके बाद उस सिंबल का नाम लीजिए, रामा रामा रामा, प्लीज मेरी हेल्प कीजिए, मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो रही है, प्लीज मेरी अबेंडेंस यानी मेरी मनी में हेल्प कीजिए, मेरे बच्चे एजुकेशन करना चाह रहे हैं, हाई एजुकेशन में जा रहे हैं, या हम कोई बिजनेस कर रहे हैं और हमारे कस्टमर्स नहीं आ रहे हैं, उस कंडीशन में भी ये सेल्स अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ता है, ये अट्रैक्ट करता है एक्चुअली। ओके, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। मैम ड्रॉ करते वक्त जैसे अगर एग्जैक्टली ना बने तो कोई प्रॉब्लम तो मैम नहीं? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, हल्का सा 19-20 होगा आपका,
अभी मैं जब इस पे ड्रॉ कर रही हूँ तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट जरूरी नहीं है कि मेरा बिल्कुल एग्जैक्ट ही बने, पर शेप कोशिश कीजिए कि ये ही बने। ठीक ठीक है। है। हाँ अपन जब ड्राइंग करते तो थोड़ा सा 19-20 होता है, हम बिल्कुल परफेक्ट नहीं बना पाते। कोशिश कीजिए परफेक्ट बनाने की। अगर 19-20 होता है तो भी चल काम करता है। ओवरराइट चलता है? मैम इसके ऊपर 11 टाइम ओवर राइट ही करना है आपको। नो नो नो, आई एम सेइंग वंस यू हैव स्टार्टेड, फिर नीचे गए, फिर ऊपर आने के लिए विदाउट लिफ्टिंग अ पैन में हाँ थोड़ा ओवर राइट ऊपर आए होगा ना मैम इसके तो ऊपर, वो यहाँ से ओवरराइट आप यहाँ होगा पर आए फिर वापस इसके ना? ऊपर ओवर राइट होगा। तो ओवरराइट चलेगा वो? हाँ जी हाँ, चलिए। अच्छा। बस इसमें पेन मत उठाइएगा, कोई कोई ही पैन नहीं सिंबल उठाना। आएगा जिसमें हमें पेन उठाना है। मतलब ये मैं ड्रॉ करना स्टार्ट किया, बोलती गई और साथ साथ में नाम रामा जैसे रामा मैंने भी ये बोला स्टार्ट कि किया, रामा 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 प्लीज हेल्प, रामा। अफर्मेशन दीजिए उसको। आप कॉपी पे बना रहे हैं तो उस पे 3 फिंगर्स रखिए, बनाते समय में 2 फिंगर्स रखिए। एयर में बना रहे हैं तो 2 फिंगर्स से बनाइए। ठीक है। वाटर पे अगर चार्ज करके हम अपने बच्चों को पिला सकते हैं, ये बहुत अच्छा काम करता है। जब भी आप बच्चों को पानी दे रहे हैं, आप सिर्फ एक बार ड्रॉ करके अपने बच्चों को दीजिए। पानी के ऊपर, पानी के, हमें पानी पे हाथ नहीं लगाना है, सिर्फ पानी के ऊपर भी हम ड्रॉ करके देंगे ना बच्चों को तो बहुत अच्छे से। बनाते टाइम पे 3 से ज्यादा बार बोल दिया तो भी आप इफेक्ट है ना? अनलिमिटेड टाइम बोल सकते हैं। ठीक है। मिनिमम प्लीज ये मत कीजिए इकरा मैम। फिर डेली 11 बार बोलना है उसी पे, पेन से या फिर फिंगर से रिपीट करना है? अगर आप पानी पे बना रहे हैं तो फिंगर से कर लीजिए। नहीं नहीं, पेन ये कॉपी कागज पे बना रहे बनाया हैं, हुआ है, हाँ। कॉपी पे बना रहे हैं तो उस पे पेन ही ड्रॉ करें। फिर तो बहुत वो मोटा डार्क हो होता चला जाएगा जाएगा, 11 बार, वो 11 दिन डार्क होता तक चला जाएगा। मोटा मोटा ही होता जाएगा ना एवरीडे? 11 डेज तक करना है उसको, आप अपनी फिंगर से भी कर सकते हैं। फिर तो ये गैप भी बहुत ही पहले से ही ज्यादा ही रखना पड़े, तभी वो बस मोटा इतना होगा तो भी बनाइए ना सेफ आप, एक रहेगी। कॉपी पे एक सिंबल बड़ा, एक पूरे पेज पर हाँ। बीच में एक सिंबल बना लीजिए। हमें कोई आपके पास अभी बना हुआ है मैम? मैम अभी तो तो अगर आप छोटे यूज छोटे कर बने रहे हुए, वो हो। अंदर मेरे मंदिर में रखे हुए हैं। अच्छा, इसका पिक्चर शायद भेज दे तो पता जी चले, मैं भेज क्योंकि दूंगा। 11 बाद के बाद कैसा दिख रहा मैं है, आपको एक 11 पिक्चर टाइम्स भेज 11 डेज रखने के बाद। मैं एक पिक्चर भेज दूंगा। थैंक यू इकरा सो मच। इकरा ने जो आपने बनाया है ना, इसको प्लीज रिमूव कीजिए, लोगों को एनआई कर रहा है, परेशान कर रहा है। नहीं नहीं, मैं सर आप आपको एक होस्ट फोटो भेज दूंगा। सर हाँ, आप होस्ट बन जाइए ना, आप कर पाएंगे फिर। एक मिनट इसको मैं, ड्रॉ करके दिखाऊं मैम? नहीं नहीं, वो एनआई कर रहा है ना, ये रेड जो लाइन है, इस वजह से। इकरा एक बार इसको शायद वो रिमूव कर दो, ड्राइंग से मैं बनी होस्ट हूँ। हुई है सर, वो ड्रॉ टूल से शायद बन गई है। आप हाँ, ड्रॉ में प्रेस कर दीजिए और इधर इरेजर होगा। आप ज्योति मैम। जी ज्योति, मैम। ज्योति मैम एक काम करो, डिलीट का बटन दबाना उस पे, ड्रॉ वाली पे आके, ड्रॉ वाले उस पे आइए, सिग्नेचर पे, इरेजर की जगह डिलीट का बटन दबा दीजिए। हाँ हाँ हाँ, इस पे जो इस वो नहीं, वो पेन, नहीं। जैसे पेन यूज करते हैं, जैसे पेन यूज करते हैं उस पे क्लिक कीजिए, जूम की इरेजर पेन है इरेजर। ना, अब जूम इसमें की डिलीट का पेन पे आ ऑप्शन है, जाइए। उसमें नीचे डिलीट का हो ऑप्शन है गया हो गया। हाँ, हो गया हो गया, आगे हो गया। ओके। थैंक यू। ठीक है, अबंडेंस के सिंबल क्लियर हुआ आप सबको? यस मैम। आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट होता है एक्सेप्टेंस ऑफ ऑप्टिमम हेल्थ, यानी ये एक्सेप्टेंस, ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छा वर्क करता है। जब भी हम ये सिंबल बनाएंगे ग्रीन कलर के पेन से बनाएंगे। ठीक है। और इसका जीरो ट्रांसलेशन है हा टू मी, हा टू मी। क्लियर? अब जब हम इसको बना रहे हैं तो हम कैसे स्टार्ट करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे जीरो सिंबल। लेफ्ट टू राइट ही हमें सारे जीरो सिंबल्स यूज करने हैं। ठीक है। यहाँ से हमने इसको स्टार्ट करा, न्यू गए, यहाँ से हम ऊपर आए, देन डाउन, फिर यूं आए, देन डाउन, और फिर यहीं से हमने पेन वापस से न्यू ड्रॉ।
आप मेरे साथ साथ ड्रॉ कर लीजिए और जहां से स्टार्टिंग पॉइंट है वहां पर पॉइंट कर लीजिए, ताकि जब भी आप इस सिंबल को ड्रॉ करेंगे तो वो आपके लिए इजी होगा। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, एक बार और देख। आप अभी पेन यूज करिए ना मैम, हाँ अभी आप पेन यूज करिए तभी मालूम पड़ेगा। ठीक है मैम, ये कर्सर तो बहुत छोटा है। ठीक है मैम, आप देखिए। हाँ यहाँ हाँ स्टार्ट करेंगे, हाँ। कौन सा टेढ़ा मेढ़ा मैम जा कोई भी सकता है सीख प्लीज सकता आप। है या स्पेशल मेडिटेशन चाहिए इसके लिए, कोई पावर चाहिए? मैम जब भी आप इसको यूज करने बैठेंगे ना, बस आप भगवान का नाम लेकर के कोई भी गॉड का नाम ले सकते हैं, आप ओम बोल सकते हैं, ओम नमः शिवाय बोल सकते हैं, जिस भी गॉड से आप कनेक्टेड है उनका नाम लेकर के जेबू सिंबल बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। मैम उनका, जैसे कि कोई बिल्कुल फ्रेशर है, जीरो लेवल पे है, तो वो भी क्या इसको सीख सकता है? मैम मैंने अभी यही बताया था कि आप इसको अभी से यूज कर सकते हैं। अभी तो आज मैं शायद आपको 3-4 ही बताऊंगी। आप जो मैंने बताया, अगर इसको भी आज से आप यूज करना स्टार्ट करेंगे ना, तो ये आज से आपके लिए काम करना स्टार्ट। ओके, ठीक है, थैंक यू मैम। स्टार्ट करते हैं एक बार फिर से। यहाँ से हम इसको स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा जाएगा, प्लीज आप मत जाइएगा उस पर। यहाँ से हम इसको वापस से घुमाएंगे, यहाँ लेके जाएंगे, फिर वापस इसको घुमाएंगे, यहाँ लेकर आएंगे, और यहीं से पेन उठाते हुए हम वापस इसको इधर तक लेंगे। क्लियर? मतलब एक बार एंटी गए, एक बार क्लॉकवाइज गए, फिर एंटी यहाँ क्लॉकवाइज। से हम जब गए, यहाँ से फर्स्ट, आप हर हाँ हाँ, कॉलम पे 1 2 3 4 लिख सकते हैं। यहाँ से जब हम गए तो ये हमारा फर्स्ट एंटी हुआ, राउंड, वो ये क्लॉकवाइज हुआ, सेकेंड राउंड फिर हुआ हमारा। क्लॉकवाइज हुआ। ये यहाँ से हम गए, ये हमारा थर्ड राउंड हुआ। नीचे आ गए हाँ, एंड वापस ऊपर से गए, और ये हमने यहाँ से यूं अच्छा। एल बंद कर दिया। लास्ट में ही सिर्फ एंटी गए, बाकी सब में क्लॉकवाइज ही गए। जी, यहाँ से गए हम लोग, ये यूं वो ऊपर भी गए, क्लॉकवाइज, ये ये भी ऊपर गए, क्लॉकवाइज। यहाँ से फिर वापस गए। आप जब पेन चलाना स्टार्ट करेंगे इसके ऊपर, अभी मेरे साथ साथ भी बनाएंगे ना, तो हम्म। आपको बनाना इजी लगेगा। एक बार आप सब ड्रॉ करके देख लीजिए। मैम जैसे ये पिक्चर में कहीं से मतलब लाइट दिख रहा है, कहीं से डार्क दिख रहा है, और ठीक है ये मैम, फिर। आप सिंपल पेन चलाएंगे, ये सब पिक्चर्स हम लोग उठाते हैं कहीं से, तो वो वैसी की वैसी होती है। आप यहाँ से डार्क से ही स्टार्ट करें, लाइट डार्क नहीं करते। ठीक, ओके मैम, थैंक यू। जी सिमरनजीत जी मैम, बताइए मैम। मैम एयर और वाटर में तो आपने 2 फिंगर्स बोला, जब हम नॉर्मल राइट कर रहे हैं तब तो हम नॉर्मली पेन ज्यादातर से शुरू यूज की। करेंगे, हाँ, तो पेन जो से ही नॉर्मल लिखेंगे। लिखते हैं पेन वैसे कर सकते हैं ना। जी, जैसे अगर हमने हाथ पे लिखा यहाँ पर या फिर यहाँ पर ड्रॉ करा, हम यहाँ पर या यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं। जब यहाँ पर ड्रॉ कर रहे हैं तो हम अपनी 3 फिंगर्स रखेंगे और उस सिंबल को अफर्मेशन देंगे। ठीक है, मैम आप कुछ शो कर रहे थे क्या? आई कुड नॉट सी। देखिए जब भी आप एयर में ड्रॉ कर रहे हैं तो आप 2 फिंगर यूज करेंगे। हाँ जी, वो ठीक है। ठीक है, वाटर पे यूज कर रहे हैं तब भी आप 2 फिंगर यूज करेंगे। हाँ जी। फूड पे कर रहे हैं तब भी। जब हम लिख रहे हैं तो पेन से हमारी ये फिंगर्स यूज होती है, पेन चलता है हमारा। लेकिन जब हमने पेन से यहाँ पे ड्रॉ कर लिया या यहाँ पे ड्रॉ कर लिया, तब हम उस सिंबल को अफर्मेशन देंगे, यहाँ पे 3 फिंगर्स रखें, ओके। या यहाँ पर बस ये ड्रॉ करा तब भी हम अपनी 3 फिंगर्स का यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, ओके, क्लियर वही मैम? मतलब अपना लिखने का तरीका बदलने की जरूरत नहीं है ना। नहीं हाँ लिखेंगे वही। तो मैम हम ऐसे ना, हम 3 फिंगर से नहीं लिख पाएंगे, या उस सिंबल हाँ, को अच्छे से नहीं कर क्योंकि पाएंगे। 2 ही यूज होती हैं, तीसरी बस सपोर्ट देती है। आप 5 फिंगर से लिखने की या 3 फिंगर से हम लिखने की कोशिश करेंगे तो हमारा सिंबल थोड़ा सा अच्छा सा हाँ, नहीं दिखेगा, गलत बनेगा, तो हम गलत। 3 टाइम बस टैप करके टैप वो करके करो। उसको एनर्जी देंगे, उसकी अफर्मेशन देंगे उसको कि प्लीज, सबसे पहले भगवान का नाम लेके कि प्लीज जो ये मैंने सिंबल ड्रॉ करा, यानी जैसे मैंने एक्सेप्टेंस ऑफ ऑप्टिमम हेल्थ के लिए करा, किसी की हेल्थ बहुत खराब है तो हम उस पर्सन के हाथ पर, यहाँ पर
लेफ्ट बॉडी पार्ट पर कहीं पर भी ड्रॉ कर सकते हैं। ओके अगर किसी को लगता है कि मेरा ये सिंबल कोई देख लेगा तो आप उसे शोल्डर पे भी बना सकते ओके हैं, वो किसी को ओके। दिखे नहीं। थैंक यू मैम। ठीक है। हाँ जी मैम, अनु मैम पूछिए। आवाज नहीं आ रही मैम। हाँ, जैसे आपने बोला कि एक सिंबल को 11 दिन तक 11 बार बनाना है, एक ही सिंबल के ऊपर बनाना है बार बार, है ना, एक बार ड्रॉ करके, वो फट नहीं जाएगा? नहीं फटेगा, आप आराम से चलाइए उसको। सिर्फ हमें पेन चलाना में ये नहीं कि उसके ऊपर गाढ़ा गाढ़ा कर देना है, उसके ऊपर आप फिंगर भी चलाएंगे ना तो भी काम करेगा। एक बार अच्छा। आपने उसको बना लिया, उसके ऊपर हाँ हल्के से पेन चलाइए। हमें उस सिंबल की एनर्जी लेनी है, ये नहीं कि उसके ऊपर चलाते जाना है, पेन को डार्क पे डार्क रखना है। उस पर लाइट चलाइए आराम से, उसके ऊपर भी पेन घुमाएंगे तब भी वो काम करेगा। ओके। ज्यादा पेपर A4 ले लेंगे या तो हाँ, कार्डबोर्ड ले लेंगे। आप वो शीट लीजिए, ड्राइंग शीट। हाँ मैं आपको ड्राइंग फोटो शीट। भेजूंगी मेरे जो मैंने बनाया हुआ है उसकी। हाँ, ड्राइंग शीट बेस्ट रहेगी, थिक होती है ना, वो नहीं हाँ फटेगी। Yes। मोटी होती A3 है। वाली। और उसके ऊपर अगर आप फर्स्ट बनाए ना तो कोशिश कीजिए स्केच पेन से बनाने। हम पेन से बनाते हैं तो हाँ पेन यस, मेरा घंटा है। पेन का तो फिर टिप इसकी शार्प होती है ना, आप होती है स्केच ना, पेन नरम होता है। वो सॉफ्ट होता है तो आप इजीली चला पाए, तो उसको डार्क मत कीजिए, हाँ बस सोबर सा चलिए। हाँ ठीक है। ठीक है, सिंबल मैम अगर क्या जैसे करते हैं फिर जो इसको कहाँ बीमार, रखना है? मैम, ये सब मैं बताऊंगी आपको। ओके। हाँ, मैम सबके अलग अलग जगह होती है इनको रखने के लिए, ये आगे मैं क्लासेस में बताऊंगी। मैम जैसे जो बीमार व्यक्ति है, जिसको हमने हीलिंग सेंड करनी है, वो हमारे पास नहीं है, दूर है कहीं पे, तो कैसे करेंगे फिर उसके हम हाथ पे? यहाँ से भी उसको हील कर सकते हैं। आप कैसे हील कर सकते हैं आप, इसके लिए एक मेथड होता है। जैसे आप ये मानिए कि आप यहाँ बैठे हैं और आपका कोई रिलेटिव जो आपका फैमिली मेंबर है या थर्ड पर्सन है, कोई भी है, तो हम क्या करते हैं उस केस में, उस पर्सन की एक पासपोर्ट साइज फोटो लेते हैं। अगर आपके घर का मेंबर है तो आपके पास फोटो होती है, ठीक है। हाँ जी मैम। उस फोटो के बैक साइड पर, उस फोटो के बैक साइड पर हम उस सिंबल को ड्रॉ करेंगे। ठीक ठीक है। है। हम अगर उसकी फोटो के क्राउन चक्रा पे भी उस सिंबल को ड्रॉ करते हैं सिर्फ फिंगर से, तब भी उसके इफेक्ट उस पर्सन को लगते हैं। ठीक है। हाँ या जी। तो हम फोटो के पीछे की साइड पर करेंगे, या हमारी जैसी फोटो है, ये मेरी फोटो पासपोर्ट साइज, मेरा हेड है, हम हेड पे नहीं चलाएंगे, उसके क्राउन चक्रा पे एयर पे ड्रॉ करेंगे। फोटो के हेड के क्राउन चक्रा पे एयर पे ड्रॉ करेंगे तब भी वो इफेक्ट करता है। ठीक है। तो ये भी 11 डेज करना है? हाँ मैम, जब तक रिलीज नहीं होता मैम तब तक कीजिए, जरूरी नहीं है आपको। अगर नेक्स्ट डे पे ही उसका रिजल्ट मिल जाता है तो आप बंद कर दीजिए उस पर। जैसे कोई बेड रिडन है बहुत, मतलब अगर वो बहुत डेथ। ज्यादा प्रॉब्लम में है तो आप उसकी मेडिसिन बॉक्स में भी वो सिंबल बना के रख दीजिए। पिल्लो के नीचे भी रख सकते हैं, पिल्लो उसकी के बेड नीचे के भी रख नीचे। दीजिए, मैंने बहुत सारे मेथड बताए। पिल्लो के नीचे रख दीजिए, उसके मेडिसिन बॉक्स में रख दीजिए, उसको वाटर चार्ज करके दीजिए, उसके पास में जो वाटर बॉटल पड़ी हुई है उसके नीचे एनर्जी सर्किल बनाकर उस बॉटल को उसके ऊपर रख दीजिए। जैसे आपने एनर्जी सर्किल बनाया उसके ऊपर बॉटल रख दी, जब भी वो पानी पिएगा वो भी एनर्जाइज हो। उसमें आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं, सिर्फ एक बार सिंबल बना के उसके नीचे रख ठीक है मैम। दीजिए, थैंक यू। तो तब भी काम करता है और ये बहुत अच्छा काम करता है। सिमरन जी, मैम जी आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? बहुत देर से आपका हैंड रेज है। मैम मेरे को यही पूछना था कि जैसे एक दिन में एक ही बारी बनाया एंड देन फिर फॉर नेक्स्ट 10 डेज के लिए हमने उसी सिंबल के ऊपर दोबारा से उसको पेन के थ्रू यूज ड्रॉ करा, राइट? हम्म 11 डेज फॉर 11 टाइम्स। करना ना, हाँ अगर आप जी। अपने लिए यूज कर रहे हैं। सॉरी। कंटिन्यू 11 डेज तक 11 टाइम ड्रॉ करके रखना है। हाँ, तो मतलब जैसे एक दिन पहले फर्स्ट टाइम जब शुरू करा तब तो 1 टाइम बना लिया एक ही बारी, ठीक है। एंड देन फिर 11 डेज तक उसी सिंबल के ऊपर हमने दोबारा दोबारा उसको बनाया, है ना, तो वो 11 टाइम्स हो गया, राइट? नहीं ऐसा। नहीं नहीं मैम, फर्स्ट डे आपने ड्रॉ करा, हाँ उसके जी। ऊपर 11 टाइम वापस से ड्रॉ करा। अच्छा अगर उस आपको पेन से बनाने में प्रॉब्लम है आप उस पर फिंगर चलाइए।
ओके ओके, तो फर्स्ट टाइम जैसे पेन से कर लिया, देन उसको 10 बारी दोबारा फिंगर से करा, फिंगर से फिर बनाए, नेक्स्ट डे। नेक्स्ट डे भी वापस 11 टाइम उस पे ड्रॉ करिए। ठीक है ठीक मैंने जो अबंडेंस का सिंबल है अपने कैश बॉक्स पर, इवन अपनी गुल्लक पर भी बना रहा है, है। ठीक है। ओके बच्चों की गुल्लक पर भी बनाए, पिगी बैंक पर, ओके ओके। उस पे भी पहले अगर दिन 11 बार करना है या 12 बार करना है पहले दिन? 11 टाइम मतलब टोटल 11 ड्रॉ विद। आपकी इच्छा है, वन टाइम जब भी आप उसको बनाएंगे 11 टाइम ही ड्रॉ करें। आप दिन में 4 बार भी 11 टाइम ड्रॉ कर सकते हैं उसको। हमें जिस चीज की एनर्जी जितनी ज्यादा चाहिए उतनी बार ड्रॉ कीजिए। जैसे ठीक अगर है किसी को मनी की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, वो मैम मॉर्निंग इसमें में भी उसके ऊपर 11 टाइम करे, इवनिंग में भी करे, नाइट में सोते समय एयर में भी करे, तो वो इफेक्ट जल्दी आपको दिखते जाए। आई थिंक सबका क्वेश्चन ये है कि जो डे से स्टार्ट किया ना वो इंक्लूसिव है या हाँ एक्सक्लूसिव है? इंक्लूडिंग है मैम, इंक्लूडिंग है। हाँ हाँ, और वही सिर्फ सब पूछ 11 रहे डेज हैं। तक इंक्लूडिंग है। हाँ, वन तो उनका सही जवाब सही है कि वो पूछ रहे हैं ना कि बाद में 10 दिन, तो वो आंसर हाँ, सही है। आगे के नेक्स्ट 10 डेज और करेंगे आप। हाँ हाँ, इंक्लूसिव है। ओके, थैंक बिल्कुल। जी अश्विन सर बताइए। मैम अभी जो 11 दिन 11 बार करेंगे, वो हवा में भी कर सकते हैं? हाँ मैम, सॉरी, हाँ सर कर सकते हैं। एयर में ड्रॉ बहुत अच्छा, क्योंकि वो ठीक आपके है। मैम। नाइट सोल में फिट हो गया। ओके। हेलो मैम। हेलो मैम। जी जी बिल्कुल सर। हाँ, बोल रहा है इस पे टाटू भी बना सकते हैं ना? बना और जिबू सकते हैं, कॉइन, बना टाटू और सकते जिबू, हैं, बिल्कुल बना जिबू सकते कॉइन, हैं। टैटू बना सकते जिबू। हैं, मेहंदी लगवा सकते हैं, जब भी आप मेहंदी लगवा रहे हैं तब भी इसको लगवा सकते हैं। अब टैटू जिब बनवाने जिब से क्या होगा सर, जैसे कि अगर किसी को मनी की प्रॉब्लम है ना, तो वो हाँ, बनवा ले, उसके लिए परमानेंट हो गया। अब वो दिन भर उसके ऊपर एयर में हाथ पे करता है, वो काम करेगा। अब आपको दूसरा यूज करना है तो उसके लिए तो फिर टैटू नहीं बनवाएंगे, तीसरा यूज करना है तो नहीं टैटू नहीं बनवाएंगे। नहीं तो नहीं नहीं। बेस्ट ये रहता और है, टैटू और बनवा जिबू, सकते हैं, मैं मना जिबू नहीं कर कॉइन रही। भी यूज कर सकते हैं। कॉइन भी यूज कर सकते हैं, क्रिस्टल भी यूज कर सकते हैं, जेम स्टोन भी यूज कर सकते हैं। क्रिस्टल के ऊपर भी बना सकते हैं, स्टोन्स के ऊपर भी बना सकते हैं। ये बहुत अच्छे से वर्क करता है। क्लियर? मैम चलिए, एट ए टाइम 2-3 यू बना सकते हैं क्या? तो देखिए ये तो नहीं। वैसे तो ये बोला जाता है कि जब भी हम कोई विश अपनी चाह रहे हैं, हम कोशिश करें कि पहले 11 डेज तक अपनी एक विश के लिए करें। आगे में क्लासेस में आपको मोजो बैग बनाना भी सिखाऊंगी। उसमें क्या होता है कि हम या तो पूर्णिमा पर या अमावस, यानी पूरे महीने में हम अपनी एक विश के ऊपर फोकस करें। जब हम अपनी एक विश के ऊपर एक ही विश बार बार मांगते हैं तो वो जल्दी मैनिफेस्ट होता है। आप सारे यूज कर सकते हैं डे टू डे, लेकिन जब भी हम विश कर रहे हैं तो एक बार में एक ही कीजिए। ये नहीं कि सुबह आपने इसका बना लिया, शाम को इसका बना लिया, फिर इसका बना लिया, फिर इसका। पहले एक सिंबल आपके लिए कितने दिन में वर्क कर रहा है, अगर वो वर्क करना स्टार्ट कर देता है फिर आप नेक्स्ट बना सकते हैं। आप बना सकते हैं, कोई भी सिंबल बना सकते हैं, कितनी बार भी बना सकते अगर हैं। एक मैं मेथड से एक सिंबल यूज कर लिया, दूसरे मेथड से हेल्थ भी चाहिए पैसे भी चाहिए, तो एक से वैसे करने से जब ऐसे। अब ऐसे तो आप सारे सिंबल बना सकते हैं, मनी का भी बना सकते हैं, हेल्थ का भी बना सकते हैं, लेकिन आगे मैं आपको एक रिचुअल करती हूँ क्लासेस में। तो मास्टर सिंबल भी होता है कि सब कुछ ही आ जाए, हेल्थ, रिलेशनशिप, पैसा। आपको चाहिए सब कुछ, ठीक है मैम। मुझे भी चाहिए, पैसा भी चाहिए, हेल्थ रिलेशन भी चाहिए, चाहिए, रिलेशन भी चाहिए, मेरे बच्चे हैप्पीनेस। अच्छे से पढ़े वो भी चाहिए, हाँ। हाँ हैप्पीनेस जी। भी चाहिए। पर जी। हमारे इन सब में एक प्रायोरिटी फर्स्ट होती है कि अगर हमारे पास एक चीज होगी तो ये सब चीजें इसके पीछे पीछे है। किसी की लाइफ में पैसा होता है, लेकिन उसके पास हेल्थ नहीं होती, हैप्पीनेस नहीं है, हेल्थ नहीं है। हेल्थ नहीं, हैप्पीनेस नहीं, तो फिर आप वो सिंबल आपके लिए वैरायटी होगा। किसी के पास हेल्थ अच्छी है बट पैसा नहीं है, उसके लिए वो सिंबल ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे पास हेल्थ और पैसा सब कुछ है पर मेरे बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं। आप हर हम्म, महीने पूर्णिमा अमावस हर महीने एक विश कीजिए, 12 मंथ एक मिनट। 12 विशेज ठीक आपकी है। कंप्लीट हो जाएंगी, तो आपकी सारी विशेज कंप्लीट हो जाएंगी।
हाँ, मैम तीन चार जब ही आप होती है। एनर्जी सर्कल बोल रहे हो जी तो उसका मीनिंग क्या है? वी जस्ट ड्रॉ सर्कल और उसके अंदर ये ड्रॉ कर देते हैं? आपने एक पेपर लिया, हाँ पेपर के जी। अंदर एक सर्किल बनाया, ओके। उस सर्किल के अंदर इस सिंबल को ड्रॉ कर दिया, ओके। उस सिंबल के अंदर अपनी एनर्जी डाली, जैसे इसी सिंबल के अंदर मैंने बोला, उस सिंबल के ऊपर फिंगर रखते, हाथुमी हाथुमी हाथुमी, उस पर्सन का नाम लीजिए जिस पर्सन के लिए आपने सिंबल रखा, क्योंकि ये हेल्थ से ओके। रिलेटेड है ओके। कि इस पर्सन की तबीयत ठीक नहीं है। जैसे मैंने अगर किसी अपने क्लाइंट के लिए बनाया, मैंने उस क्लाइंट का नाम लिया और मैंने अपने गॉड से प्रेयर करी, प्लीज गॉड मैं अपने इस क्लाइंट के लिए इस एनर्जी सर्किल में उसको ये चार्ज करके, वाटर बॉटल भी दे सकते हैं ना हम किसी को, उस हम्म। पेपर के नीचे, तो हम उसके नीचे हमने बनाया, उसको चार्ज किया और ये बोला कि इस पर्सन की हेल्थ में रिकवरी आ जाए, प्लीज आप हेल्प कीजिए। ठीक है, ओके। तो उसके ऊपर हमने अपनी बॉटल रख दी, अब वो पानी वो डेली पिएगा, वो उसकी हेल्थ में थोड़ी देर तक, इम्प्रूवमेंट आता चला। 10 मिनट आप तक। मेडिसिन छोड़ने के लिए नहीं कहते हैं, पार्डन? क्या? मेडिसिन छोड़ने के लिए हम नहीं कहते हैं, ठीक है, हाँ हाँ, हाँ वो तो लेकिन है। ये हाँ, साथ और में आप मेडिसिन काम तो करते चलेगी। हैं तो ये कर्मा जल्दी तो इफेक्ट उनको, कर देते हैं, हाँ कर्मा तो करना है उनको। तो आपको ठीक करना है, डॉक्टर को भी दिखाना है। आज मैं अबंडेंस का सिंबल दिया, मैंने ये नहीं कि सिंबल बना के रख दिया पैसा तो आएगा, है। हाँ, हम आपको तो ये कर थोड़ा लेंगे। करना पड़ेगा। एक उनको मेंटल एब्सोल्युटली। सपोर्ट एटलीस्ट हो जाएगा, वो है। हाँ, इट्स लाइक अ रेकी ना, है ना, रेकी की तरह ही हो गया ये भी। की तरह हो गया, लेकिन मैम रेकी में क्या होता है ना, हमें मास्टर्स की जरूरत है, हाँ तो जी। जैसे हम अगर स्विच वर्ड्स करते हैं तो हमें उन्हें भी सिद्ध करने की जरूरत है, हाँ जी। सब चीजों को हमें सिद्ध नहीं करना, हमें डायरेक्ट यूज करना है, तो ये हमारा एक डायरेक्टली। और इजी मेथड हो जाता है। ठीक है। तो हमारी डेली लाइफ में इन सब चीजों की हमें नीड्स होती है। जी। ठीक है, फिर अब ये आगे कर लेते हैं हम लोग कंप्लीट, फिर क्वेश्चन अब लास्ट में ले लेते हैं। ठीक है, ये हमारी हेल्थ को इम्प्रूव करता है, ये मेजर हेल्थ को इम्प्रूव नहीं करता, ये वाला सिंबल, आगे मेजर हेल्थ के सिंबल्स भी आएंगे। डेली लाइफ में जब हमारे को फीवर हो गया, हम चाहते हैं कि हमारा फीवर जल्दी उतर जाए, किसी को कफ कोल्ड हो गया है, वो 5-6 दिन तक है लेकिन जा नहीं रहा है, हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी रिकवर हो जाए वो पर्सन या हमारे बच्चे, तो आप इसको मेडिसिन बॉक्स में ड्रॉ करके भी रख सकते हैं, बच्चों को वाटर चार्ज करके भी रख सकते हैं, ये आपकी हेल्थ में बहुत जल्दी गुड रिजल्ट्स देता है, ये बैलेंस बना के रखता है, आपकी हीलिंग करता है, फिजिकल इमोशनली सब तरह से। ठीक है, चलिए, और इसको अगर डॉक्टर्स भी यूज कर सकते हैं, मेडिकल की जिसकी शॉप हो वो भी अपने लोगों पर, मतलब अपने जो उसका प्रिस्क्रिप्शन होता है डॉक्टर्स का, उसके ऊपर अगर वो इस सिंबल को ड्रॉ करके अपने पेशेंट को देता है तो पेशेंट जल्दी हील होते हैं, अगर कोई डॉक्टर है तो वो भी इसे यूज कर सकते हैं। इवन हम अपनी जितनी भी मेडिसिन की बॉटल्स आती है बच्चों की, उस बॉटल के ऊपर भी छोटा सा ड्रॉ करके रख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते, बैलेंस, बैलेंस का सिंबल हमारा हर चीज में बैलेंस करता है, यानी हमारी मनी को बैलेंस करता है, बच्चे अगर नहीं पढ़ रहे हैं तो उस लाइफ उनको भी बैलेंस करता है, किसी भी तरह की कोई भी, जैसे हमारे पास पैसा है पर हमें खर्च करने का तरीका नहीं पता कि हम कौन सा पैसा कहाँ खर्च करें, कैसे खर्च करें, इस केस में वो बैलेंस करना सिखाता है कि ये पैसा इधर खर्च करें उधर खर्च करें, ये हमें अपने आप, हमारे जब सब कॉन्शियस माइंड में सेट हो जाता है तो हमें पैसा खर्च करने का तरीका भी दिखाता है, ये हमारी हेल्थ को बैलेंस करता है, 7 चक्रास को बैलेंस करता है, अगर हमारे घर में मदर और वाइफ के बीच में कोई इश्यूज है तो उनको भी बैलेंस करता है, इवन जॉब में भी बॉस और एम्प्लॉय के बीच में भी बैलेंस करता है। जब भी हम इस सिंबल को ड्रॉ करेंगे ग्रीन कलर से करेंगे, इसका जो क्रिस्टल होता है वो क्लियर क्वार्ट्ज होता है, अगर क्लियर क्वार्ट्ज हम रखते ये हैं, क्रिस्टल कैसे करते हैं, क्रिस्टल कैसे? क्रिस्टल्स आते हैं सब तरह के, आपने सुने होंगे, क्लियर क्वार्ट्ज नाम का एक क्रिस्टल होता है, अगर जब भी हम इस सिंबल को ड्रॉ कर रहे हैं उसके साथ में क्लियर क्वार्ट्ज का क्रिस्टल रख देते हैं तो ये और जल्दी इफेक्ट करता है, या क्लियर क्वार्ट्ज के सिंबल्स पे भी हम इसको ड्रॉ करते हैं तो ये इफेक्ट। ठीक है,
अब जब भी हम इस सिंबल को ड्रॉ करेंगे, हम वही भगवान को याद करके, इस सिंबल का हिब्रू ट्रांसलेशन है सती, सती। अब जब भी हम इस सिंबल को ड्रॉ करेंगे, हम सती 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 इस तरीके से बोलेंगे। अब इस सिंबल को हम ड्रॉ कैसे करते हैं देखिए, यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम, लेफ्ट टू राइट। ठीक है, यहाँ से हमने इसको स्टार्ट करा, यूं चले, नीचे आए, फिर बी बना, फिर हमने यहाँ से इसको कर दिया एंड लास्ट हम इसको यहाँ पर इस स्टाइल से स्टार्ट करके इस स्टाइल पे हमें खत्म करना है। पैंट उठाना नहीं है। वापस देखिए कैसे बनता है। यहाँ से हमने स्टार्ट करा इस सिंबल को, यहाँ से हम ड्रॉ करते गए, फिर यहाँ हम ऊपर गए, यहाँ हमने फिनिश कर। कोशिश कीजिए बनाने की मेरे साथ साथ। तो अभी आप हैंड टू हैंड बना लेते हैं। येलो इनकम का क्या मतलब है? सॉरी, येलो येलो इनकम हाँ यानी जी। सही तरीके से जो पैसा आ रहा है, गलत तरीके से जो पैसा नहीं आ रहा है। ओके। ठीक है, ये यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। गलत पैसा कई लोग अचीव करने की कोशिश करते हैं, तो वो भी उसको रोकता है। पॉजिटिव सोच से मतलब, हाँ, हार्ड वर्क से पॉजिटिव पॉजिटिव। ये आपको गोल अचीव करने में भी हेल्प करता है। कोई भी गोल हो आपका लाइफ में, उसको अचीव करने में भी हेल्प करता है। एक बार और सिंबल ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए, यहाँ से स्टार्ट करा हमने, ऊपर लेके गए, नीचे लेकर आए, ये यहाँ पे लेके गए, यहाँ से हमने इसको घुमाया और ये यहाँ पर हमने इसको फिनिश कर दिया। आप इस सिंबल में कुछ नोट कर, तो इस सिंबल में कुछ और भी है, कोई बता सकते हैं? कुछ और भी बना हुआ है इस सिंबल में, देखिए। डब्ल्यू डब्ल्यू बना। और कोई डब्ल्यू के साथ में ये देखिए वी भी बना हुआ है इसमें, वी फॉर विक्ट्री। ठीक है, ऐसे बहुत सारे सिंबल आएंगे जिसमें नेम, आपका नेम का जो फर्स्ट अल्फाबेट होता है वो सब भी आएंगे। तो अगर इस जीबू सिंबल में आपके नाम अगर ए से स्टार्ट हो रहा है और वो जीबू सिंबल में ड्रॉ किया जाता है, तो आप अपने नाम का फर्स्ट लेटर उस जीबू सिंबल से भी स्टार्ट कर सकते हैं। ओके। हर किसी का नाम आएगा, A to Z सिंबल्स हैं इसके अंदर। My daughter's name starts from this. यूज कीजिए मैम, अगर वो डेली यूज करेंगी ना, आप इफेक्ट भी देखिएगा, आपको पता चलेगा ये कितने अच्छे होते हैं। Thank you, ma'am. Thank you. बहुत थैंक अच्छे यू। होते हैं। इसको लोगो भी बना सकते हैं किसी हाँ, सिंबल को लोगों अपने। में बना तो सकते हैं, पर नहीं बनाइए तो ज्यादा अच्छा और तरीके से यूज। अब क्यों नहीं बनाइए वो मैं क्लास में बताऊंगी। ओके। ठीक है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट करते हैं अब हम लोग कंपैशन। ये जो जीबू सिंबल है ब्लू कलर से बनाएंगे, इसका क्रिस्टल सिट्रिन है और इसका जीबू ट्रांसलेशन है नोटी, नोटी। अब जब भी हम इसको स्टार्ट करेंगे, यहाँ से स्टार्ट है। ठीक है, लेफ्ट टू राइट ही जाना है। यहाँ से हमने स्टार्ट करा, डाउन, देन कर्व, देन स्टेल पे लाके हमने इसको फिनिश कर दिया। वापस देखिएगा, ये यहाँ से हमने स्टार्ट करा है जीबू सिंबल को, देन यहाँ पर हमने इसको लाकर फिनिश कर दिया। अब ये कंबैशन कहाँ कहाँ यूज होता है? टू फॉरगेट एंगर, यानी किसी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है या कोई किसी को भूल नहीं पा रहा है, उसने मेरे साथ ये कर दिया, उसने मेरे साथ बुरा किया, मैं उसको भूल नहीं पा रहा, या बदला लेने का आप सोच रहे हैं, तो उस केस में ये आपको चीज को भुलाने में हेल्प। इरिटेशन, यानी 2000 के बाद के जो बच्चे पैदा हुए ना,
उनमें बिना बात के इरिटेशन रहता है। हम लोग को समझ में ही नहीं आता ये इरिटेट क्यों होते हैं हर समय। तो उन बच्चों को आप ये सिंबल बना के दीजिए, इससे वो इरिटेट नहीं होंगे। यानी जो वो काम कर रहे हैं, या जैसे पेरेंट्स मदर्स की आदत होती है, बेटा पढ़ ले, बेटा ये काम कर ले, बेटा वो काम कर ले, और वो बच्चे क्या करते हैं, फट से जवाब देते हैं, हम तो अपने हिसाब से कर ले। वो इरिटेट रहते हैं, हम अपना काम खुद से करें। फ्रस्ट्रेशन रहता है उनके अंदर, पता नहीं क्यों। क्योंकि 2000 बोर्न के बाद वाले सभी बच्चों में आपको देखने को मिलेगा ये सब चीजें। उन बच्चों को ये जरूर बनाना, इससे उनका कंसंट्रेशन पावर बढ़े। आप जो बोलेंगे वो आपकी बात को समझेंगे। ठीक है। हस्बैंड वाइफ का रिलेशन अगर खराब है तो तभी उनमें बैलेंस बनाने के लिए, रिलेशनशिप अच्छा करना है, आप ये सिंबल दे सकते ये बना के उनको दे दिया, एक बार बना के बस, उसको हैं। 11 बार वो तो नहीं, कुछ नहीं करना है। कुछ अगर नहीं करना, करना चाहें तो आप उन्हें मेथड बताइए इस सिंबल वो के। करेंगे, वो हाँ, करे, हमने नहीं करना, देने वाले ने नहीं करना। हाँ, आपको नहीं करना। लेकिन कोई कोई पर्सन ऐसे भी आते हैं, जैसे कस्टमर्स आते हैं हमारे पास में, क्लाइंट्स आते हैं, वो बोलते हैं मैं इन सब चीजों में बिलीव नहीं करता, पर मैं चाहता हूँ कि मेरा रिलेशनशिप अच्छा हो जाए। तो आप उसके लिए प्रॉक्सी कर सकते हैं। फिर उस ठीक, प्रॉक्सी पे आप उससे पैसे लीजिए, उनकी दोनों की पासपोर्ट साइज फोटो लीजिए, अच्छा, हस्बैंड वाइफ की। उन दोनों की फोटो के पीछे आप संकल्प लीजिए, जैसे मैंने पहले भी अपनी क्लासेस में बताया हुआ है। संकल्प लीजिए। पानी हाथ में, कॉइन और पानी एक बार और संकल्प फूल और लीजिए, चावल। एक बार संकल्प लीजिए कि मैं अपने क्लाइंट के लिए चाहता हूँ, उन दोनों पर्सन का नाम लीजिए कि मैं चाहता हूँ कि इन दोनों का रिलेशनशिप बहुत अच्छा हो। फिर उनकी फोटो के पीछे की साइड पर आप 11 टाइम उसको ड्रॉ कीजिए। या उनकी फोटो के पीछे नहीं करते तो दोनों की फोटो रखिए, एक पेपर रखिए, उस पेपर के ऊपर ड्रॉ। क्यों मैं ये बोल रही हूँ, अगर वो फोटो उनके पास चली जाती है वापस तो बेस्ट है, आप फोटो के पीछे करके उनको दे दीजिए, वो अपने पास लॉकर में संभाल के रखेंगे, जब उनका मन करे वो बनाए। लेकिन अगर वो बोलते हैं कि आप प्रॉक्सी चैंटिंग करिए, हमें कुछ नहीं करना, तो आप पेपर पे ड्रॉ करिए। आप जितने दिन का संकल्प उनके लिए लेंगे उतने दिन कीजिए, उसके बाद उस पेपर को जल प्रवाह कर दीजिए। क्लियर। लव एंड पीस लेकर आता है ये सिंबल। सिंबल बहुत सारे हैं, 88 सिंबल्स हैं। आप प्लीज यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछिए, फिर मैं आगे बताती हूँ। इनको अभी तो आप सिखा रहे हो, हम सीख रहे हैं ड्रॉ करना, बाद में कैसे याद रख रहेगा? देखिए, इसका बहुत सिंपल आंसर है। जब हम सारे सिंबल पढ़ लेंगे लास्ट डे पर, हमारी जो भी मेजर मेजर प्रॉब्लम्स हैं, कम से कम 10 अच्छा, 14 हम कवर करेंगे। क्योंकि सबकी लाइफ में पैसा, हेल्थ, यस, रिलेशनशिप, बच्चों की पढ़ाई, फॉरेन ट्रिप, जॉब, ये सब चीजें जो कॉमन है, जो हम सबको यस, चाहिए, हम सबको यस, चाहिए ये सब कुछ, इन सारों का एक हम बंच तैयार करें हर टॉपिक पे। यानी रिलेशनशिप है तो मैं उसके लिए आपको 5-6 सिंबल बताऊं, उन सिंबल्स के नाम बताऊं। यानी कि जैसे मैंने बताया आपको कंबस्ट, हेल्थ के लिए अलग है 8-10, वेल्थ के लिए अलग है, सब चीज के लिए एक कंबाइंड हमारे पास में रेडी, वो हम आपको लास्ट पर बताएंगे। उनमें से हमें सारे जब हमारे सामने होंगे तो हम उनको एक पेपर पे ड्रॉ करके रख लेंगे। अब हमें जब भी उस चीज की जरूरत है, हमने वो निकाला, हमने देखा हमें कौन कौन से सिंबल यूज करने, उसमें भी अपर वाला बताऊंगी कि सबसे ज्यादा अच्छा कौन सा काम है। ठीक है। जैसे एक ही पेट दर्द के लिए 2-3 तरह की दवाई होती है, लेकिन कौन सी सबसे अच्छी होती है उसे हम सबसे पहले लेते हैं। होता है ना ऐसा, अलग अलग साइट की दवाई आती है। वैसे ही हमारे पास एक ही प्रॉब्लम नहीं बोलेंगे, हमारी विशेष के लिए बहुत सारे सिंबल्स। उन सिंबल्स में भी कुछ सिंबल्स अपर होते हैं, यानी उसको अगर हम यूज करते हैं, बाकी सब सिंबल उसके साथ में यूज करते हैं, लेकिन फोटो के पीछे हम उस सिंबल को बना के रख देते तो वो जल्दी करना स्टार्ट करना, वो हम आगे कवर जरूर करें, जिससे आपके मैम इन हो जाए। केस किसी की पिक्चर पे नहीं बनाते, हम उसको ये दे देते हैं क्रिस्टल ला के। मान लो कोई हस्बैंड वाइफ है,
उनमें से एक ही मतलब कंसर्न्ड है, हम उसको दे देते हैं कि तुम अपने पास तभी रखो। काम करेगा मैम। अगर एक भी रेडी हो जाता है तो काम करेगा। हाँ, तो वो अफर्मेशन खुद दे सकते हैं ना तो क्रिस्टल को। आपको सबसे अच्छा बेस्ट तरीका क्या होता है, आप कस्टमर को वीडियो पे बना के दिखा दीजिए, वीडियो कॉल कीजिए, उसको वीडियो पे ओके। बना के दिखा दीजिए कि किस तरीके से तुमको बनाना है। मैं तो तुम्हारे लिए बना दूंगा, काम करेगा। हम्म। लेकिन अगर आप खुद उस चीज को करते हैं तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में सेट हो जाएगा, वो बहुत ओके। अच्छे से काम करेगा। ओके, एक काम तो थैंक। मैंने करा आपके लिए और एक काम खुद ने आपसे करा, कौन सा अच्छा काम हाँ, करेगा। नहीं, और वो क्रिस्टल्स का लोगों को शौक भी है ना, तो हाँ उनको मैम, दे भी क्रिस्टल सकते हैं। आजकल बहुत बहुत ही अच्छे काम कर रहे हैं। हाँ। आगे लेके आएंगे क्रिस्टल का रोज भी। पर ओके। अगर आप क्रिस्टल यूज करते हैं साथ में इन सब चीजों के, बहुत अच्छे। ओके। सेवन चक्रा जिसके बैलेंस है, जो मेडिटेशन में है, जो रेकी फील्ड में है, जो डेली मेडिटेशन करते हैं 10 मिनट ही करते हैं, तो उनकी शादी बहुत जल्दी कनेक्ट। हम लोग बाकी सबके साथ भी कनेक्ट होंगे, नहीं हम्म। बोल रही हूँ कि नहीं करेंगे, कनेक्ट होंगे और 100%। आप इनको यूज करके देखिए और उसके रिजल्ट। हाँ जी। तो मैम क्रिस्टल क्या ब्रेसलेट, मतलब कि कोई और फॉर्म ऑफ क्रिस्टल पे इसको आप बनाना है? क्रिस्टल का डंबल भी रख सकते हैं, क्रिस्टल जिस भी फॉर्म में आते हैं वो रख सकते उसके ऊपर ड्रॉ करनी है ये? उसपे पेन से ड्रॉ करना है हैं। क्रिस्टल पे, फिंगर्स, फिंगर से। फिंगर्स होगा। ठीक है, आगे चलें। और किसी का कोई क्वेश्चन? चलिए आगे बात करते हैं। अब हम हमारी भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। विभू सिंबल का कोर्स आ रहा है 21 अगस्त से। टाइमिंग ये भी रहेगा 11:31। जो इसकी ड्यूरेशन रहेगी वो 3 डेज की रहेगी, 21, 22 एंड 23। अगर हमें जरूरत पड़ी तो हम फोर्थ डे भी लेंगे। इसमें हम कैरियर ग्रोथ, रिलेशनशिप, वेल्थ, लव, हेल्थ, लिटिगेशन, फॉरेन ट्रेवल, एडिक्शंस, स्टडी, बिजनेस, ब्यूटी, इन सब पर, जॉब, प्रमोशंस, इन सारे टॉपिक्स पर कवर करेंगे। और इसका जो स्पेशल बोनस है वो है, हम मोजो बैग बनाना सीख रहे हैं। मोजो बैग जब भी हम बनाएंगे, उसका थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ, वो हम सिर्फ पूर्णिमा या अमावस पर ही बना सकते। वन टाइम जो वन विश। किसी भी पर्सन को हम, अगर हमारा क्लाइंट है तो हम बना करके 10 से 11 बना करके किसी भी क्लाइंट को दे सकते हैं। लेकिन अगर हम अपने लिए बना रहे हैं तो वन टाइम में वन विश ही कवर करें उस मोजो बैग में। क्लाइंट को दे रहे हैं, अगर क्लाइंट बोलता है कि मेरी 2 विश है, उसको बोलिए हम नहीं बना। वन टाइम में वन विश, अमावस या पूर्णिमा पर ही बनाना है, खुद के लिए भी और क्लाइंट के लिए भी। ठीक है, हम करेंगे इसको स्टार्ट 21 अगस्त से 23 अगस्त तक। 24 भी ले सकते हैं अगर हमारा कंप्लीट नहीं होता है, आपके क्वेश्चंस पे डिपेंड है। इसकी जो हमने फीस रखी है वो है 1301, 1301। आप इस QR पर ट्रांसफर कर सकते हैं, या हमारे UPI नंबर्स हैं, बैंक डिटेल, तरुण सर से भी आप बात कर सकते हैं। ये सारी बैंक डिटेल है। पेमेंट के लिए UPI कर सकते हैं, QR कोड पे कर सकते हैं। अगर आप किसी का कोई क्वेश्चन है किसी भी चीज से रिलेटेड तो वो पूछ सकता है। तरुण सर, हाँ ज्योति मैम। सर आप भी क्लियर कर दीजिए, प्लीज देखा। आपने बता ही दिया मैम, मैं तो ठीक है, फिर भी बता ही दिया है। जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं कोर्स को वो ज्वाइन कर सकते हैं, इजी कोर्स है, बहुत सिंपल कोर्स रखा है हम लोगों ने। और ऐसा हमारे यहाँ पे नहीं होता, साथ में रिकॉर्डिंग मिलेंगी आपको, पीडीएफ मिलेंगी, ठीक है, ऐसा भी नहीं कि रिकॉर्डिंग एंड पीडीएफ नहीं मिलेंगी, दोनों मिलेंगे। और उसके अलावा आपको जो क्वेश्चन क्वेरी कर सकते हैं, हम उसको आपको ज्योति मैम क्लियर कर देंगे किस तरीके से करना है, क्या करना है। मेरे पास थोड़ा टाइम कम होता है तो मैं जवाब थोड़ा दे नहीं पाऊंगा शायद टाइम पे, पर ज्योति मैम आपको जवाब दे देंगे इसके रिगार्डिंग, आपको जो भी सिम्बल से रिगार्डिंग रिगार्डिंग जो भी होगा वो जवाब दे देंगे आपको। 88 टाइप्स ऑफ सिम्बल्स हम बताएंगे, जिसके अंदर आप हेल्थ, रिलेशनशिप सबको कवर कर रहे हैं, डेडिकेशंस को कवर कर रहे हैं, बिजनेस को कवर कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा क्या बोलते हैं, आपका कोर्स एक ऑफर में है मोजो बैग। एक बैग बन जाता है बेसिकली, उसके अंदर आपको उसको हम बेसिकली
मनी पोटली भी बोल देते हैं कई बार, कोई कुछ बोल देता है, कोई कुछ बोल देता मनी पोटली, हेल्थ पोटली, कुछ है भी ना। हो सकता है, जिससे रिलेटेड आप बनाएंगे। बेसिकली पोटली बोला जाता है, मनी पोटली, हेल्थ पोटली उसको बोला जाता है, तो उस तरीके से वो पोटली बनती है। ये सब का पूरा ऑफर है, अच्छा खासा हमने ऑफर इसमें किया है, जनरेट किया। वैसे ये ऑफर क्या, हम लोग बेसिकली हमारे कोर्सेज ऑलरेडी इतने मतलब हम लोग इस तरीके से डिजाइन करते हैं कि सामने वाले को कम प्राइस में अच्छा मिले, अच्छी चीजें मिले, हम ये चाहते हैं ज्यादा कंटेंट मिले, सब कुछ मिले। तो वो हमारा मोटो है कि हम कम से कम प्राइस में सामने वाले तक हम कुछ ना कुछ पहुंचा सकते हैं। ये हमारा मोटो है बेसिकली। इसलिए हम लोग इस पे काम कर रहे हैं, और जो भी ज्वाइन करना चाहता है वो मुझे या किसी को मैसेज कर सकता है। बेसिकली दोनों नंबर है, ये दोनों मेरे नंबर है। ज्योति मैडम भी अपना नंबर आप शेयर कर दीजिएगा प्लीज, आप उनको भी मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। और ये स्कैनर है, इस पे पेमेंट कर सकते हैं, या फिर यूपीआई वाला पेमेंट है, हम अभी सेंड कर देंगे आपको, आप इस पे भी पेमेंट कर सकते हैं, यूपीआई आप इस पे भी कर सकते हैं। बाकी यूपीआई के लिए आपको अभी हम सारे ग्रुप्स में डाल देंगे, वो आप चाहें तो कर सकते हैं। जो भी ज्वाइन करना चाहें मुझे या ज्योति मैम को मैसेज कर दीजिएगा। नमस्ते सरोज मैम, कैसे हो आप? मैम आए थे क्या आज? आई थी सरोज मैम, आई थी। कोई जैज हैं, ये बैठे नो मैम। हैं? ठीक है। ठीक है मैम, कोई क्वेश्चन तो नहीं मैम आपका? ठीक है। हो गया मैम।